हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप स्टूडेंट से नई मंथ में आईटी प्रोफेशन में ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर के दिए लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को अवश्य देखिए। चैनल में ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करेंगे उससे आगे की। मैं पिछली बार एक सेमिनार में गया था तो वहां पर किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछ लिया कि सर गाइडेड लर्निंग बेहतर है या सेल्फ लर्निंग बेहतर है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं दोनों के बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम को। तो पहले बात करेंगे सेल्फ लर्निंग में। सेल्फ लर्निंग में आपको ये कॉस्ट इफेक्टिव लर्निंग होती है क्योंकि ये खुद से सीखना होता है, आपको टीचर्स को पेमेंट नहीं देनी होती है, तो आपकी लर्निंग एकदम लिमिटेड कॉस्ट में कंप्लीट हो जाती है। दूसरा, सेल्फ लर्निंग में आपको एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिल जाती है जिसमें कि आप आपके स्पीड के हिसाब से और आपके लर्निंग कर्व के हिसाब से आप सीख सकते हैं। आपको जब समय मिला तब आप वीडियो प्ले करके सीख सकते हैं, खुद से बुक्स पढ़ के सीख सकते हैं और अपनी स्पीड पे सीख सकते हैं। पर जहां पर सेल्फ लर्निंग की ये एडवांटेजेस है वहां पे ही सेल्फ लर्निंग के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की। पहला प्रॉब्लम यह है कि आपको बहुत ही डिसिप्लिन्ड रहना पड़ता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप जोश जोश में 1-2 लेक्चर देखते हैं, 3-4 लेक्चर देखेंगे और धीरे धीरे वो कम पढ़ते करते आप आपका डायरेक्शन लॉस कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ता है। कोई आपके प्रोग्रेस को असेस करने के लिए नहीं होता है, कोई आपको देखने के लिए नहीं होता आप कितना अच्छा सीख रहे हैं, कितना बुरा सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख पा रहे हैं। तो उसके लिए आपकी जो असेसमेंट होती है वो खुद ही करनी पड़ती है। तीसरा जो एक डिफिकल्टीज है कि उसमें कोई गाइडर नहीं रहता है, कोई टीचर्स नहीं होते हैं, कोई आपको गाइड करने वाले नहीं होती है। तो आपको जो असेसमेंट है वो खुद से ही करना पड़ता है। क्योंकि आपको वो असेसमेंट खुद से करना पड़ता है, लर्निंग भी खुद से करनी पड़ती है, तो आपका जो सीखने की स्पीड है वो कम हो जाती है। और कभी कभी ये भी होता है कि गाइडेड लर्निंग ना मिलने की वजह से आप प्रॉपर सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं वो भी पता नहीं चल पाता है। एक और प्रॉब्लम है सेल्फ लर्निंग की कि आपको नेटवर्क करने के लिए नहीं मिलता है। जैसे आप गाइडेड लर्निंग में टीचर्स के पास जाते हैं तो कुछ बच्चों के साथ रहकर सीख जाते हैं, पर जब आप अकेले सीखते रहते हैं तो आपको कोई सोशल नेटवर्क नहीं मिलता है, कोई पीयर नेटवर्क नहीं मिलता है। तो वो एक और दिक्कत है सेल्फ लर्निंग की। अब हम बात करेंगे गाइडेड लर्निंग। तो गाइडेड लर्निंग में 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है आपको, क्योंकि गाइडेंस मिलता है, टीचर्स होते हैं तो वो आपको सिखाने के लिए मेहनत करते हैं, तो आपको उनको पेमेंट देना पड़ता है। और जब आप पेमेंट देते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाता है। दूसरा ये है कि आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, आप आपके हिसाब से कोर्स प्लान नहीं कर सकते, आप आपके स्पीड पे नहीं सीख सकते। टीचर का एक फिक्स करियर शेड्यूल होता है, वो करियर शेड्यूल में आपको जाना ही पड़ता है, वो करियर शेड्यूल में आपको क्लासेस अटेंड करने ही पड़ते हैं। आपका जो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है उस टाइम पे आपको आपके डाउट्स पूछने ही पड़ते हैं। पर इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको गाइडेंस मिल जाती है टीचर की और आपका करियर पाथ एक स्ट्रीमलाइन हो जाता है। आप कभी आपका डायरेक्शन लॉस नहीं करते हैं गाइडेड लर्निंग के साथ में। दूसरा एक एडवांटेज ये है गाइडेड लर्निंग का कि आपको सोशल नेटवर्किंग मिल जाती है। जब आपके पीयर्स आपके साथ में रहते हैं, आपके फ्रेंड ग्रुप आपके साथ में रहते हैं, तो जो डाउट आपके मन में रहते हैं वैसे डाउट उनके मन में भी रहते हैं, तो एक्स्ट्रा डाउट्स जो भी रहते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं जो शायद आपके मन में ना आए हो। प्लस आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, एक अच्छी बाउंडिंग बन जाती है। तो जब आप जॉब सर्च के लिए जाते हैं तो ये काफी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपको वो असेसमेंट खुद से करना पड़ता है, लर्निंग भी खुद से करनी पड़ती है, तो आपका जो सीखने की स्पीड है वो कम हो जाती है। और कभी कभी ये भी होता है कि गाइडेड लर्निंग ना मिलने की वजह से आप प्रॉपर सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं वो भी पता नहीं चल पाता है।
एक और प्रॉब्लम है सेल्फ लर्निंग की कि आपको नेटवर्क करने के लिए नहीं मिलता है। जैसे आप गाइडेड लर्निंग में टीचर्स के पास जाते हैं तो कुछ बच्चों के साथ रहकर सीख जाते हैं, पर जब आप अकेले सीखते रहते हैं तो आपको कोई सोशल नेटवर्क नहीं मिलता है, कोई पीयर नेटवर्क नहीं मिलता है, तो वो एक और दिक्कत है सेल्फ लर्निंग की। अब हम बात करेंगे गाइडेड लर्निंग। तो गाइडेड लर्निंग में दो प्रॉब्लम है। एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है आपको, क्योंकि गाइडेंस मिलता है, टीचर्स होते हैं तो वो आपको सिखाने के लिए मेहनत करते हैं, तो आपको उनको पेमेंट देना पड़ता है, और जब आप पेमेंट देते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाता है। दूसरा ये है कि आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, आप आपके हिसाब से कोर्स प्लान नहीं कर सकते, आप आपके स्पीड पे नहीं सीख सकते। टीचर का एक फिक्स करियर शेड्यूल होता है, वो करियर शेड्यूल में आपको जाना ही पड़ता है, वो करियर शेड्यूल में आपको क्लासेस अटेंड करने ही पड़ते हैं। आपका जो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है उस टाइम पे आपको आपके डाउट्स पूछने ही पड़ते हैं। पर इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको गाइडेंस मिल जाती है टीचर की, और आपका करियर पाथ एक स्ट्रीमलाइन हो जाता है। आप कभी आपका डायरेक्शन लॉस नहीं करते हैं गाइडेड लर्निंग के साथ में। दूसरा एक एडवांटेज ये है गाइडेड लर्निंग का कि आपको सोशल नेटवर्किंग मिल जाती है। जब आपके पीयर्स आपके साथ में रहते हैं, आपके फ्रेंड ग्रुप आपके साथ में रहते हैं, तो जो डाउट आपके मन में रहते हैं वैसे डाउट उनके मन में भी रहते हैं, तो एक्स्ट्रा डाउट्स जो भी रहते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं जो शायद आपके मन में ना आए हो। प्लस आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, एक अच्छी बाउंडिंग बन जाती है, तो जब आप जॉब सर्च के लिए जाते हैं तो ये काफी हेल्पफुल रहता है। क्योंकि गाइडेड लर्निंग में टीचर्स आपके साथ होते हैं, आपके एग्जाम शेड्यूल होते हैं, कोर्स शेड्यूल रहते हैं, असेसमेंट भी शेड्यूल रहता है, तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो कैसी हो रही है, आप अच्छा कर पा रहे हो या आपको और मेहनत करने की जरूरत है, वो जो सेल्फ असेसमेंट है वो टीचर के हाथ में रहती है, वो आपको खुद से असेस नहीं करना पड़ता है। टीचर क्योंकि उसी फील्ड में रहते हैं, उसी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहते हैं, तो वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं और आपको अच्छे असेसमेंट बता सकते हैं, जहां पे आपके मिस्टेक्स हुई उसको करेक्ट कर सकते हैं। और इसलिए गाइडेड लर्निंग काफी फास्ट और काफी इफेक्टिव होती है। तो हम बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर आपके पास पैसे इन्वेस्ट करने के लिए है, और अगर आप स्टार्ट में कोई प्रोग्राम कर रहे हो या किसी कोर्स के बिगिनर लेवल पे हो, तो मेरे हिसाब से गाइडेड लर्निंग एक बेस्ट लर्निंग है। क्योंकि वहां पे इनिशियल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्टक, जहां पे भी आप स्टक होते हैं, जहां पे भी असेसमेंट टीचर से मिल जाते हैं, वो काफी प्रोफेशनल और काफी एक्टिव होते हैं और आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है। एक बार आपने बिगिनर लेवल पार कर लिया तो उसके बाद आप सेल्फ लर्निंग की ओर जा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें।